बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिटकॉइन के हवाले से जो न्यूज़ आई है, तकरीबन आज से कोई 1-1.5 साल पहले मैंने आपको वीडियो दी थी जब आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि बिटकॉइन के बारे में बताएं कि ये करेंसी क्या है, सेफ़ है, नहीं है, लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि शायद हम उस नॉर्मल लोग जैसे मैं हूँ, हम लोग शायद उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते जहाँ पर लोग बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। थैंक्स गॉड कि हम वो लोग नहीं हैं, क्योंकि आपको मैंने उस वक्त भी मना किया था। मैंने कहा कि इस करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के मैं हक़ में नहीं हूँ। तो मुझे आपने कुछ एग्जांपल्स दी थी कि फ़लाँ साहब कह रहे हैं, फ़लाँ साहब कह रहे हैं। वो फ़लाँ साहब जो हैं वो क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कहानी है और उस कहानी के अंदर हम अभी नहीं जाएंगे। हम ये बात करने जा रहे हैं कि बिटकॉइन बहुत बुरे तरीके से क्रैश हुआ है, इंतहाई। और इसकी मिसाल मैं दूं आपको, एग्जाम्पल्स के साथ दूंगा, प्रूफ के साथ दूंगा। ये संडे का वाक़या है, तकरीबन एक दिन पहले का वाक़या है, बीच में एक दिन गुजरा खाली। तो अगर ये खबर आप सुनेंगे तो आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आपको आ जाएगा। 300 अरब डॉलर बिटकॉइन के अंदर लोगों के डूब गए। 300 अरब डॉलर का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं। पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर वापस करने हैं यूएई को, जिसके अंदर हमें एक्सटेंशन मिली है और ये न्यूज़ बन गई कि पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर वापस करने हैं, मगर जल्दी नहीं करने हैं क्योंकि दोस्ती की वजह से आपको रियायत मिल गई है। 2 अरब डॉलर की बात हो रही है, 2 मुल्कों की बात हो रही है, पाकिस्तान और यूएई। 2 अरब, एक मांग रहा है, एक दे रहा है, तो 2 अरब डॉलर में 2 ममालिक बात कर रहे हैं, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। बिटकॉइन के अंदर 300 अरब डॉलर गरक हो गए, डूब गए। तो आप इसको अब कंपेयर कर लें पाकिस्तान के और यूएई के इस वाकये से। अब आप कहेंगे कैसे डूब गए, कोई क्या वजह बनी, कोई इसका कोई सर पैर तो है नहीं इस करेंसी को, क्वाइट फ्रेंकली, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेनी हो, तफसील लेनी हो कि क्या है, कैसे है, तो फिर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और भी लोगों की वीडियोस अवेलेबल होंगी, लेकिन मेरी वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पावर आउटेज हुआ है जी, कहाँ पर? जिंगजियांग में हुआ है। जिंगजियांग कहाँ पर है? ये वही सूबा है जो हमेशा ही, जिसके अंदर मोहब्बत है बहुत यूएसए को, भारत को, फ्रांस को, यूरोप को, बहुत बहुत हमदर्दी है। यानी कि आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आप इस्लाम के बारे में, अगर आपने कभी दर्द सुनना हो इन ममालिक का, यूएसए का, भारत का, फ्रांस का, तो वो आप जिंगजियांग में आप सुन सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर 15% गिर गया और पावर आउटेज जो हुआ है, ये हुआ है जी जिंगजियांग में। और उसका सिलसिला ये हुआ है कि ये जो बिटकॉइन है ना, ये बिजली के ऊपर बेस करने वाली करेंसी है, क्योंकि बिजली इसको बहुत चाहिए। वही मैं आपको एग्जांपल दूंगा कितनी चाहिए। लेकिन जिस तरह वहाँ पर पावर आउटेज हुआ, कोई साइबर अटैक नहीं हुआ है। मतलब आपको मैं पहले क्लियर कर दूँ, आप सवाल करने वाले हैं कि कोई साइबर अटैक हुआ है, नहीं। जिस तरह कराची में हुआ था, जिस तरह मुंबई में हुआ था, बिल्कुल नहीं, ये इस किस्म का साइबर अटैक नहीं है। जिस तरीके से ईरान में हुआ था उनके पावर प्लांट के ऊपर, नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये पावर आउटेज जो है ये मेंटेनेंस के नाम के ऊपर वहाँ बंद हो गया था और इसके अंदर उनको शायद पता नहीं था कि अगर बिजली नहीं दी जाएगी तो बिटकॉइन की शामत आ सकती है। बिटकॉइन जो है अपनी एक अजीब व गरीब पावर के साथ आगे बढ़ा और ये बढ़ गया था 63,000 डॉलर एक बिटकॉइन हो गया था, जो कि बहुत ही अजीब व गरीब अमाउंट, एक फिगर बनती है अगर आप देखें तो। लेकिन जब ये क्रैश हुआ है तो ये 51,000 पे आया, यानी कि 12,000 डॉलर एक बिटकॉइन पे घिरे। अब 12,000 डॉलर को अगर आप रुपए के अंदर पूछोगे कि एक बिटकॉइन के अंदर कितना कम हुए हैं, तो तकरीबन 20 लाख रुपए एक, अगर किसी के पास एक बिटकॉइन है तो वो 20 लाख के नीचे आ गया। बिटकॉइन के पीछे कोई कंट्री नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज एक करेंसी है और 21 मिलियन टोटल इनके नंबर्स होंगे बिटकॉइंस के जो ये बनने हैं, माइनिंग के जरिए आने हैं। 18.5 मिलियन बिटकॉइंस इस टाइम आ चुके हैं। तो कितने रह गए हैं आप आइडिया कर सकते हैं, ये भी आ जाएंगे। और उसके बाद इसकी तरतीब बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, कम होंगे, बढ़ाए जाएंगे, नहीं बढ़ाए जाएंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन इस टाइम तक तो 21 मिलियन का फिगर ही दिया गया है। बिटकॉइन कैसे जनरेट होते हैं? हाई टेक कंप्यूटर्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजली दरकार होती है, बहुत लंबा टाइम ये लेते हैं। और जो माइनिंग करने वाले लोग हैं, जिनके पास वो कंप्यूटर हैं, जो वो माइनिंग करते रहते हैं, एक लंबे लंबे टाइम तक वो कंप्यूटर चलते रहते हैं
और उसके बाद जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है वो चल रही होती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती चल रही होती है, और उसके बाद उनके बिटकॉइंस जनरेट होते हैं। लेकिन जब सुनने को मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी मुझे बोलेगा कि बात यह है कि अगर एक बिटकॉइन फॉर एग्जांपल $63,000 का या $51,000 का भी है, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, मतलब मान लीजिए कि कम से कम कोई 80 लाख रुपए का है, तो क्या एक आदमी अगर एक बिटकॉइन जनरेट कर लेता है तो वो तो 80 लाख रुपए कमा लेगा? अगर आज की बात करूं मैं आपसे, फॉर एग्जांपल हारने के बाद, इतनी बुरी हालत होने के बाद, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि इसके ऊपर जो खर्चा आता है वो सबसे बड़ा खर्चा बिजली का आता है, और बिजली का खर्चा यूं मान लीजिए कि एक महदूद अंदाज़ा, एक मोहतात अंदाजे पे अगर हम बात करें तो तकरीबन 60 से 65 या 70% बिजली लग जाती है एक बिटकॉइन को पैदा करने में या किसी भी बिटकॉइन को पैदा करने में। और यही जो माइनिंग करने वाला है, इसको माइनर कहते हैं, यही माइनर जो है ये ट्रांजैक्शन करने का भी जिम्मेदार होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक बिटकॉइन देना है तो वो ट्रांजैक्शन होगी, ऑनलाइन होगी, और वो कंप्यूटर से गुजरेगा, फिर मैथमेटिक्स होगी, फिर कैलकुलेशन होगी, और वो आप तक पहुंचेगा, और इसकी वो जो माइनर है वो फीस चार्ज करता है। तो ये भी उसका बहरहाल एक सर्विस है। और सर्विस चार्ज क्यों लेता है? मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजली दरकार होती है। तो आप कहेंगे सर कितनी बिजली दरकार होती है? एक सवाल तो पैदा होता है ना, कितनी बिजली दरकार होगी? तो मिसाल में देता हूं, जब हम इसको रिसर्च करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पूरे पाकिस्तान को जितनी बिजली दरकार है, मतलब अगर मैं कहूं कि बिटकॉइन एक मुल्क है, ठीक है ना, बिटकॉइन का जो 21 मिलियन का जो फिगर है ना, या 18.5 मिलियन का, तो अगर वो एक मुल्क है तो पाकिस्तान के बराबर उसको बिजली दरकार है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक मीटर लगा दें आप पाकिस्तान के ऊपर, तो जितनी बिजली पूरे एक घर के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, घर, फैक्ट्री, दुकानें, बाजार सब बता रहा हूं, सबको मिला लीजिए, पूरे पाकिस्तान का जो बिल आएगा वो बिल आता है इस। मेरा मशवरा तो यही है, जो भी आपका ख्याल हो आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।